अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करेंगे डिवर्मिंग के हवाले से कि फार्म पर जानवर को डिवर्मिंग कब करते हैं, कैसे करते हैं, इस चीज़ के बारे में आपको बताएंगे। और क्या हर 3 माह के बाद जानवरों की डिवर्मिंग ज़रूरी है, तो इसके बारे में भी बात करेंगे। और जो चराई वाले जानवर होते हैं उनकी डिवर्मिंग कितनी देर के बाद करनी चाहिए, और जो फार्म पर जानवर हैं उनकी डिवर्मिंग कितनी देर बाद करनी चाहिए। फार्म पर डिवर्मिंग जो रूटीन होती है वो 3 माह के बाद ही होती है। जैसे कि चराई वाले जानवर होते हैं उनकी डिवर्मिंग जो है वो हर 3 माह के बाद की जाती है। जो फार्म पर जानवर होते हैं उनकी हेल्थ देख के फिर डिसाइड किया जाता है कि उनकी डिवर्मिंग कब करनी है। कुछ जानवर हमारे ऐसे हैं जिनकी हम 6 माह नहीं करते, कुछ जानवर ऐसे हैं जिनकी हम हर 3 माह के बाद करते हैं, कुछ की हम 21 दिन के बाद रिपीट भी करते हैं। तो ये जो सामने फीमेल काफ जो है ना वो खड़े हैं, इनके जो जिल्द है इसको देख के हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनको डिवर्मिंग की ज़रूरत है। और या फिर हम जानवर का बॉडी स्कोर चेक करते हैं कि जानवर खा पी भी ठीक रहा है और जानवर फिर भी जो है ना वो कमज़ोर होता जा रहा है, तो भी हम उनकी डिवर्मिंग जो है ना वो टाइम से कर देते हैं। जो जानवर चराई के ऊपर होते हैं तो उनकी डिवर्मिंग जो है ना वो हर 3 माह के बाद लाजमी है, क्योंकि वो बाहर जो जानवर चराई पर जाते हैं हर तरह की जड़ी बूटी भी खाते हैं, कीड़े मकोड़े फंगस वगैरह उनकी खुराक के साथ उनके पेट में जाती है और उनको पेट के कीड़ों का ज़्यादा मसला बन जाता है। तो उनकी डिवर्मिंग जो है वो हर 3 माह के बाद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो डेयरी फार्म के जानवर होते हैं उनको हम बॉडी स्कोर और उनकी जिल्द को देख के उनकी डाइट को चेक करके फिर हम उनकी डिवर्मिंग कर देते हैं। जिन जानवरों को ज़्यादा ज़रूरत होती है तो उनकी हम टाइम से पहले भी डिवर्मिंग कर देते हैं। अब डिवर्मिंग करनी कौन सी चाहिए, हम जो है ना वो हम रूटीन ये हमारी है कि हम 2 से 3 जानवरों का गोबर लेते हैं, उनको लेबॉरेटरी में भेजते हैं और टेस्ट में जो फीसिस की जो रिपोर्ट होती है उसके मुताबिक हम साल को सिलेक्ट करके तमाम जानवरों की जो होती है वो डिवर्मिंग कर देते हैं। बाज़ औक़ात हम 5 से 10 जानवरों की करवाते हैं, बाज़ औक़ात जो हमारे फीमेल्स हैं अगर उनकी हमने करवानी है तो हम उनमें से 4 से 5 जानवरों का गोबर लेके उनका फीसिस टेस्ट जो है ना वो करवा लेते हैं। उसमें हम जो साल्ट उसके अंदर यूज़ होगा वो हम सब जानवरों को अप्लाई कर देते हैं और इससे हमें रिज़ल्ट भी अच्छा मिल जाता है। अब ये जो जानवर 2 आपके सामने बिल्कुल खड़े हैं, इन जानवरों की डिवर्मिंग अब होने वाली है। और इधर ये 3 जानवर छोटे खड़े हैं, इनकी डिवर्मिंग भी होने वाली है। तो डिवर्मिंग करने से होता क्या है, डिवर्मिंग करने से होता ये है कि आपके जानवर की जिल्द भी ठीक हो जाती है। बेसिकली उसने काम क्या करना था, जानवर के पेट के अंदर जो कीड़े होते हैं उनको मारना होता है। जो जानवर के पेट के अंदर व छोटी आंत के अंदर, बड़ी आंत के अंदर, बाज़ जानवरों को लिवर फ्लूक भी होता है, तो वो डिवर्मिंग सिलेक्शन करने से पहले जानवर को देखने के बाद डिसाइड किया जाता है कि आपने डिवर्मिंग करनी कौन सी है। उसके साथ अगर तो लिवर का मसला है तो लिवर फ्लू के लिए जो जैसा कि थंडर आती है, पंच आती है, तो वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके अलावा जो निज़ाम प्लस आती है या नीलवर्म आती है, तो हम कई सारी जो ऐसी अद्वियात हैं जो कि जानवरों के अंदर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। वो रिपोर्ट देखने के बाद हम डिसाइड करते हैं कि कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल करती है। उसके बाद डिवर्मिंग करने के बाद एक तो जानवर का खाना पीना ठीक हो जाता है, जानवर की आँखें जिनमें गिद्दे वगैरह नज़र आती हैं वो ठीक हो जाती हैं और जानवर हेल्थी दिखना शुरू हो जाता है। आपको 15 दिन के अंदर अंदर जो है वो उसका रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाता है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप हर 3 माह के बाद अपने जानवरों को डिवर्मिंग जो है ना वो लाजमी करें, ताकि आपके जानवर हेल्थी रहें और आपका भी नुकसान ना हो। क्योंकि जानवर खाते रहते हैं, जानवर का बॉडी स्कोर जो है ना वो उस तरह से बढ़ नहीं रहा होता, क्योंकि हम जानवरों को वाइटामिन्स, मिनरल प्रीमिक्स जितने लवाजमात हम देते हैं, अगर उसके बावजूद भी जानवर ग्रोथ ना करे तो उसकी डिवर्मिंग लाजमी कर दें। और करनी आपने तब है जब आपने उसकी रिपोर्ट करवानी है। अगर आपके पास 10 जानवर हैं तो उनमें से 2 जानवरों का जो है ना वो फीसिस का टेस्ट जो है ना वो करवा लें, ताकि आपको पता चल सके कि कौन सा साल्ट इन जानवरों में यूज़ होगा। और जानवरों की डिवर्मिंग टाइम से करें ताकि आप भी खुशहाल रहें और जानवर भी खुशहाल रहें।